नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है सूरतुल लैल का खुलासा। कुरान करीम में फरमाया गया वल्लैलि इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो ढाँप ले, यानी जब रात का अंधेरा हो जाता है, रात की तारीकी और जुल्मत रोए ज़मीन को ढाँप लेती है, तो जुमला मखलूक़ात अपने मस्कन अपने ठिकाने पर आ जाती है और दिन में जद्दोजहद मेहनत की वजह से जो थकावट होती है, रात में वो थकावट दूर हो जाती है। आदमी राहत और सुकून महसूस करता है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, दिन की कसम जब उजाला हो जाए, जब दिन रोशन हो जाए, जब रात का अंधेरा छट जाता है, तो दिन के उजाले में लोग और दीगर मखलूक़ात अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोए ज़मीन पर फैल जाती है और मखलूक़ात अपनी ज़रूरत को, अपनी हाजत को पूरा करने के लिए मेहनत और जद्दोजहद करती है। वमा खलक़ल ज़कर वल उन्सा, उस ज़ात की कसम के जिसने मुज़क्कर और मुअन्नस को पैदा फरमाया, पैदा करने के बाद दोनों के दरमियान ऐसी कशिश रखी कि उनके दरमियान में मवद्दत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। दोनों में से हर एक दूसरे का पूरा पूरा ख्याल रखता है। मर्द के मकासिद और हैं, औरत के मकासिद और हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब कसम को जिक्र फरमाया वइन नसायकुम लशत्ता, कि तुम्हारी सई और तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है। जैसे कसम के अंदर ये बयान किया गया कि रात के अमाल और हैं, दिन के अमाल और हैं, मर्द के मकासिद और हैं, औरत के मकासिद और हैं, इसी तरीके से तुम्हारी सई के अंदर, तुम्हारे आमाल के अंदर इख्तिलाफ है। बाज़ लोगों के आमाल अच्छे हैं, बाज़ लोगों के आमाल ख़राब हैं। तुम में से बाज़ लोग सईद हैं और बाज़ लोग शक़ी हैं। जो लोग सईद हैं, सआदतमंद हैं, अच्छे लोग हैं, उनके बारे में फरमाया गया फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, ये वो लोग हैं कि अल्लाह की तरफ से जब इनको कुछ दिया जाता है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जिन चीज़ों का इनको हुक्म दिया जाता है उसको बजा लाते हैं। इबादत मालिया में से ज़कात अदा करते हैं, सदक़ात देते हैं, कफ़ारात देते हैं, नफ़क़ात देते हैं, रिफ़ाही कामों में हाथ बटाते हैं, गरीबों, नादारों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं का सहारा बनते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इबादत बदनिया, नमाज़ों का, रोज़ों का एहतमाम करते हैं। और वो इबादतें जो इबादत मालिया और इबादत बदनिया का मजमुआ है, दोनों से मिलकर के बनती है, जैसे हज और उम्रा, उनकी अदायगी का भी एहतमाम करते हैं। वत्तक़ा, ये वो लोग हैं कि मुहर्रमात इलाहिया का एहतराम करते हैं। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया, जिन चीज़ों को ममनू करार दिया, उनके करीब नहीं जाते। मासी से, गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं, परहेज़ करते हैं, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। वसद्दक़ बिल हुस्ना, तौहीद का इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं, अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं। वो अक़ाइद सहीहा, जिन पर उखरवी जज़ा मुरतब होगी, वो अक़ाइद सहीहा
जिनकी बुनियाद पर आखिरत में इंसानों को इनामात से और इकरामात से नवाजा जाएगा, उन अकायद सहिया पर ईमान लाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, कि ऐसे लोगों के लिए हम नेकी के अमाल को आसान कर देते हैं, सहल बना देते हैं। ऐसे लोगों के लिए नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों की सेवा करना, दूसरों के काम आना सहल हो जाता है, आसान हो जाता है। और बुरे काम ऐसे लोगों के लिए मुश्किल बना दिए जाते हैं। उनके लिए ज़िना करना, उनके लिए शराब पीना, दूसरों के हुकूक पर डाका डालना, दूसरों की ग़ीबत करना, दूसरों की बुराइयां करना, ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये गुनाहों से और बुरे कामों से नफ़रत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी फितरत में गुनाहों से, मासी से नफ़रत डाल देता है। और जो लोग बुरे होते हैं, जिन लोगों के अमाल बुरे होते हैं, उनके बारे में फरमाया जा रहा है वअम्मा मन बखिल वस्तगना, कि अगर ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला मालो दौलत से नवाजता है तो मालो दौलत के अंदर ये बुख्ल करते हैं। जहाँ पर खर्च करना वाजिब और ज़रूरी है वहाँ पर भी खर्च नहीं करते, चिजाए के वहाँ पर खर्च करे जहाँ पर खर्च करना मुस्तहब है। ना इबादत मालिया का एहतमाम, ना इबादत बदनिया का एहतमाम, ना इबादत ऐसी इबादतों के अदायगी का एहतमाम जो दोनों का मजमू और मुरक्कब है, जैसे हज और उम्रा। वस्तगना, ये अल्लाह तबारक व तआला से बेइतनाई इख्तियार करते हैं, बेतवज्जुही इख्तियार करते हैं, और उस बेइतनाई और बेतवज्जुही के नतीजे में अल्लाह की उबूदियत को, अल्लाह की इबादत को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। अल्लाह के दर को छोड़कर गैरों के दरों पर जाकर अपनी पेशानी को झुकाते हैं, सजदा रेज़ होते हैं। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, ये वो लोग हैं जो तौहीद को झुटलाते हैं और जिन अकायद सहिया की बुनियाद पर आखिरत में इनामात से, इकरामात से नवाजा जाएगा, ऐसे अकायद सहिया का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फसनुयस्सिरुहु लिल-उसरा, कि हम ऐसे लोगों के लिए अच्छे कामों का करना मुश्किल बना देते हैं। उनके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल, रोज़ा रखना मुश्किल, ज़कात देना मुश्किल, दूसरों के हुकूक अदा करना मुश्किल, दूसरों की सेवा करना मुश्किल, दूसरों की खिदमत करना मुश्किल। और गुनाहों के काम ऐसे लोगों के लिए सहल और आसान कर दिए जाते हैं। ज़िना करना उनके लिए आसान हो जाता है, शराब पीना उनके लिए आसान हो जाता है, दूसरे लोगों के हुकूक पर डाका डालना उनके लिए आसान और सहल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अहले सादत में से होते हैं तो उनके लिए सादत वाले अमाल आसान कर दिए जाते हैं, और जो लोग अहले शकावत में से होते हैं तो उनके लिए शकावत वाले, बदबख्ती वाले अमाल आसान और सहल कर दिए जाते हैं। आगे फरमाया वमा युगनी अन्हु मालुहु इदा तरद्दा, जब ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर ऊंधे मुंह डाला जाएगा तो इनका माल कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते में कभी माल खर्च नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में अगर इन्होंने माल खर्च किया होता तो आखिरत में इनके काम आता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है तो 3 चीज़ें उसके पीछे जाती है, उसका माल, उसके अहल वयाल और उसका अमल। 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं, अहल वयाल और माल, और अमल बाकी रह जाता है।
कुरान करीम में फरमाया गया वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली जो चीज़ है वह आमाल सालिहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हिदायत देना हमारा काम है, हम जिसको चाहते हैं हिदायत दे देते हैं और जिसको चाहते हैं हिदायत नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि हम हर शख्स के सामने रास्ता खोल देते हैं, रास्ता बदला देते हैं, और ये वादे कर दिया जाता है कि ये खैर का रास्ता है, ये शर का रास्ता है। दोनों रास्ते बताने के बाद बंदे को इख्तियार दे दिया जाता है, वो खैर के रास्ते पर चलना चाहे खैर के रास्ते पर चल सकता है, शर के रास्ते को इख्तियार करना चाहे तो शर के रास्ते को इख्तियार कर सकता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दार आखिरत और दार दुनिया इसके मालिक हम हैं, इसमें कोई हमारा शरीक नहीं। हम जिसको चाहते हैं दार दुनिया देते हैं, जिसको चाहते हैं दार आखिरत देते हैं, जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं और जिसको चाहते हैं महरूम कर देते हैं। फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तुमको ऐसी आग से डराया जो भड़कने वाली आग है, जो शोलों वाली आग है। लोगों के सामने ये बात वादे कर दी गई कि देखो अगर इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत और इस रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को सही रास्ता बताने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा, आसमान से किताबें उतारी। उन आसमानी किताबों के अंदर ये वादे कर दिया गया कि ये खैर का रास्ता है, ये शर का रास्ता है। ला यस्लाहा इल्ला लश्कल लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, और इस नारे जहन्नम के अंदर शकी और बदबख्त ही दाखिल होगा। हज़रात उलमा ने लिखा है कि बदबख्त से मुराद है काफिर और मुशरिक, जिसने अल्लाह के पैगंबर को झुटलाया, अल्लाह को झुटलाया, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत से रूगर्दानी की, मुँह फेरा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल लज़ी युती मालहु यतज़क्का, और मुत्तकी परहेजगार लोगों को जहन्नम से बचा लिया जाएगा। इसलिए कि जहन्नम काफिरों के लिए बनाई गई, काफिरों के लिए तैयार की गई। और अगर बाद मुसलमानों को उनके आमाल कबीहा की बुनियाद पर जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो हमेशा के लिए नहीं डाला जाएगा, कुछ दिनों के लिए डालकर उनको निकाल लिया जाएगा। और मुत्तकी परहेजगार वो है जो अपनी पाकीदगी के लिए, तहारत के लिए, अपने ऐबों से, अपने गुनाहों से पाक साफ होने के लिए अपना माल अल्लाह के रास्ते में देता है। बाद हजरात उलमा ने लिखा है कि यह आयत मुबारका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई कि मक्कतुल मुकर्रमा में जो गरीब लोग मुसलमान होते थे, जो गुलाम मुसलमान हो जाते थे, तो अहले मक्का के कुफ़ार उन पर मज़ालिम ढाते थे, तरह तरह की उनको तकलीफ़ें पहुँचाते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे कमज़ोर मुसलमानों को और ऐसे गुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया करते थे। एक दिन उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर, तुम ये कमज़ोर नादार गुलाम ख़रीद कर आज़ाद करते हो, इनसे क्या फ़ायदा? कम से कम जवान गुलाम, ताकतवर गुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया करो ताकि बवक्त ज़रूरत तुम्हारे काम आ सके, जंग के मौके पर तुम्हारा साथ दे सके। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा मकसद इन गुलामों के आज़ाद करने से सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि आयत मुबारका एक दूसरे सहाबी के बारे में नाज़िल हुई। फरमाते हैं कि गरीब और नादार सहाबी थे, उनके बराबर में एक बाग था, एक दरख्त की टहनी खजूर की उनके घर की तरफ आ रही थी। जब बाग का मालिक उस दरख्त से खजूर तोड़ने के लिए आया करता था तो बाद खजूरें उस नादार गरीब के घर में गिर जाती थी, उसके बच्चे उठा लेते थे, चुन लेते थे। वो ऐसा नालायक आदमी था कि अपने पेड़ से नीचे उतर कर उन बच्चों से वो खजूरें छीन लेता था
और अगर बसा औकात बच्चों ने खजूरें अपने मुंह के अंदर रख ली होती तो उंगली डालकर मुंह से भी उन खजूरों को निकाल लिया करता था। उस नादान गरीब आदमी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के पैगंबर, फला आदमी का बाग मेरे बराबर में है, एक दरख्त की कुछ टहनी मेरे घर की तरफ आ रही है और जब वो खजूरें तोड़ता है बाद खजूरें मेरे घर में गिर जाती हैं, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, बसा औकात खा लेते हैं और वो मेरे बच्चों से छीन लेता है, हत्ता के मुंह से भी उंगलियां डालकर खजूरें निकाल लेता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैर कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से बात की और ये कहा कि वो एक दरख्त तुम मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें जन्नत के अंदर एक दरख्त दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन फिर उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल, इस दरख्त की जो खजूरें हैं वो सबसे ज़्यादा लजीज है और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। गोया कि उसने इनकार कर दिया, अल्लाह के पैगंबर को वो खजूर का दरख्त नहीं दिया। इस बात को एक साहबी रसूल सुन रहे थे, वो अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में पहुँचे और जाकर कहा कि अल्लाह के पैगंबर, अगर मैं उस खजूर के दरख्त को ख़रीद कर मालिक हो जाऊँ और फिर आपको दे दूँ तो क्या मुझे भी जन्नत के अंदर वो दरख्त मिलेगा? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मिलेगा। वो साहबी रसूल उसके पास गए, जाकर के कहा कि तुम्हारा एक दरख्त मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने मुझे इसके बदले में जन्नत का एक दरख्त देने का वादा किया, लेकिन मैंने अल्लाह के पैगंबर को भी नहीं दिया। क्या आप उस खजूर के दरख्त की कीमत अदा कर सकोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं एक दरख्त के बदले में 40 खजूर के दरख्त लूँगा और वो दरख्त भी बिल्कुल सीधे साधे हों, मुड़े हुए ना हों। साहबी रसूल ने कहा कि बहुत महंगा है और बहुत कीमत मांगी है। उसने कहा कि हाँ। साहबी रसूल ने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसने दूसरे लोगों को गवाह के तौर पर बुला लिया कि ऐसा ना हो कि ये इनकार कर दें। बहरहाल उन्होंने उसे खजूर के दरख्त के बदले में 40 खजूर देने का वादा कर लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैंने वो खजूर का दरख्त तो खरीद लिया और मैंने आपको मालिक बना दिया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब आदमी के घर पहुँचे और उससे कहा कि आज से इस दरख्त का तुम मालिक है। बुजुर्गान मोहतरम, ये वो जो सहाबी थे हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके बारे में यह आयत करीमा नाज़िल हुई और फिर आगे फरमाया गया कि ये अल्लाह के रास्ते में जो माल देते हैं, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं, तो इनका मकसद किसी एहसान को अदा करना नहीं होता, किसी के एहसान को उतारना नहीं होता, बल्कि मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। न अल्लाह के रास्ते में इसलिए देते किसी के ऊपर एहसान हो, न अल्लाह के रास्ते में इसलिए देते किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, किसी को अदियत और तकलीफ पहुँचाई जाए, बल्कि मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। जो लोग इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और इस तरह के अमाल की अदायगी करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐसे लोगों को जन्नत दी जाएगी और जन्नत के अंदर इनामात और इकरामात से नवाजा जाएगा। वल सौफ यरदा, कि वो खुश हो जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले सआदत में से बनाए और अहले शकावत से हमें महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।